जय शिव भोले, जय महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, जय सिया राम, जय हनुमान। आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, इसकी क्या महत्ता है, इसका महत्व क्या है, इस बारे में हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य महानिसा में हुआ था। एक तो कारण ये है कि महाशिवरात्रि जो है वो मनाई जाती है। दूसरा जो कारण है, महाशिवरात्रि के दिन यानी कृष्ण पक्ष फागुन मास की जो चतुर्दशी आती है, उस दिन उस रात्रि में भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए ये महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसकी कथा जो है वो इस प्रकार है। महाशिवरात्रि एक शिकारी था, चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो किसी साहूकार के कर्ज में जो है ना फंसा हुआ था। तो वो शिकार करने के लिए एक बार गया हुआ था। तो शिकार रात्रि हो गई थी। वो जो है ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। एक हिरणी आई जो गर्भवती थी, जो वहाँ से निकली तो शिकारी के नज़र में पड़ गई और शिकारी ने जो है उसको मारना चाहा। लेकिन हिरणी ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, आप मुझे मारेंगे तो एक नहीं दो दो हत्याएं करोगे। एक मेरे पेट में जो बच्चा है उसकी और एक मेरी। इसलिए आपको डबल हत्या का यानी दोगुनी हत्या का जो है वो पाप लगेगा। तो कृपा मुझे बख्श दो, मैं प्रसव होने के बाद मैं आपके पास स्वयं चली आऊँगी। तो इसके पश्चात जो है ना शिकारी ने सोचा कि भाई जो है ना भाई इसको जाने दें, ये आ जाएगी। तो वो जैसे ही पेड़ हिला तो पेड़ के उसके नीचे पत्तों में ढका हुआ एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग के ऊपर जो है ना वो बेलपत्र का जो है वृक्ष था जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था। तो वो पत्ते झड़ करके और शिवलिंग के ऊपर डल गए। उसके बाद फिर एक और हिरणी आई। तो उस हिरणी ने भी मतलब जो है ना याचना की। वो भी वहाँ से गुजर रही थी तो उसका भी शिकार करने लगा कि भाई जो है ना मुझे भी छोड़ दो। से ही वो हिरणी कहने लगी कि क्योंकि मैं मेरे इंतज़ार में हरिण जो हैं वो मेरे इंतज़ार में बैठे हुए हैं और जब तक मैं नहीं जाऊंगी तो वो तब तक जो है ना अपना भोजन पान वगैरह जो करना होता है वो भी नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं भी आपसे याचना करती हूँ कि आप मुझे छोड़ दो, हम आपके पास दोनों ही आ जाएंगे। तो शिकारी ने सोचा कि भाई जो है ना चलो ये इसको भी छोड़ देते हैं, ये आ जाएंगे बाद में। तो शिकारी ने उसको भी छोड़ दिया और जैसे ही पेड़ हिला और हिलने के बाद फिर पत्ते जो है ना मतलब झड़ गए। फिर इसी प्रकार से एक हिरण और आया, वो भी इसी प्रकार से बख्शा गया और उसके बख्शने के बाद वो भी चला गया और उसको जीवन दान दे दिया। तो वो पेड़ हिला तो फिर उसके पास लोग 3 पैर हो गए। चौथे पैर में मतलब जो है ना उसने फिर एक हिरण आया तो वो जो है मतलब वहाँ जो है उसने जैसे उसको हिलाया तो वो भी जो है ना वो पत्ते 4 पैर तक पत्ते जो है ना वो भूखा था, व्रत किया हुआ था, अनजाने में उसका व्रत हो रहा था। तो भूखा था इसलिए अनजाने का व्रत का उसका किया हुआ था। तो बेलपत्र के पत्ते उसके हर बार यानी चारों पैर जो है उसके ऊपर भगवान शिव भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग के ऊपर जो है ना वो अनजाने में ही वो बेलपत्र जो है चढ़ते गए। इस प्रकार से जब वो हिरण जो है सारे के सारे हिरण जो हैं और हिरणी जब वहाँ आए तो उसके सामने प्रस्तुत हुए तो वो जो है ना वो जो चित्रभानु जो शिकारी था उसने जाना कि भाई जो है ना भाई इनको क्यों हत्या की जाए, इनकी क्यों मतलब जो है ना वो की जाए। क्योंकि आवाज़ आई एकदम से जो है ना तो उसके दिल ने माना
कि भाई मैं इनकी हत्या क्यों करूँ। उसने उन सभी को बख्श दिया और उसके ऊपर इतनी कृपा हो गई, इतनी कृपा हो गई कि वो जो है ना मोक्षगामी हो गया। भगवान शिव ने उसको अपने लोक के अंदर बुला लिया। इस प्रकार से ये शॉर्ट में जो है ना सार के अंदर ये कथा सुनाई है। तो अनजाने में उसने व्रत किया था उस शिकारी ने, और अनजाने में व्रत करने के कारण उसका जो है ना ये व्रत हो गया था शिव भोलेनाथ का। और व्रत होने के कारण उसने जीवों को भी जो है ना शिकार नहीं बनाया, और उस बेलपत्र जो थे वो भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए। तो इस प्रकार उसका कल्याण हो गया और उसको मोक्ष की जो है प्राप्ति हो गई। तो ये कथा जो है ना हमने सार के अंदर कही है। भगवान भोलेनाथ जो है वो देवों के देव हैं, इसीलिए महादेव कहलाए जाते हैं। तो महादेव की पूजा जो है ना, महादेव का व्रत जो है ना बहुत से व्यक्ति, बहुत से साधक जो है ना वो करते हैं और मनचाहा फल जो है वो पाते हैं। आज के दिन मंदिरों के अंदर भजन कीर्तन और जो है महादेव का श्रृंगार भी बहुत अच्छे से किया जाता है, क्योंकि इस दिन वो दूल्हा बने थे और शादी उनकी हुई थी माता पार्वती से। तो इस प्रकार से उनका जो विवाह संपन्न हुआ है वो भी बहुत ऐसी खूबसूरती, उनकी ऐसी खूबसूरती थी कि वो देखे नहीं बनती थी। मतलब जब उन्होंने अपना रूप, असली रूप दिखाया तो सभी देख करके जो है ना, जितने देवता थे और जितने वहाँ उपस्थित मानव दान और जो है प्रजापति वगैरह जितने भी थे सभी वो बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने इस रूप का देख करके बड़ा आनंद का अनुभव किया। इस प्रकार इन दोनों की शादी जो है ना बड़े धूमधाम से, ऐसी शादी जो हुई है इन दोनों की, माता पार्वती और शिव भोले की, जो कि अनोखी शादी थी, ऐसा कोई उदाहरण शादी का मिलता नहीं है। इस प्रकार इनकी शादी, तो उसी की खुशी में, उसी की उत्सव को मनाने के लिए ये महाशिवरात्रि का पर्व जो है ना बड़े धूमधाम से पूरे विश्व में और हमारे भारत में तो ख़ास तौर से मनाया जाता है। इस बार का जो महाशिवरात्रि है इसमें एक ख़ास विशेषता और ये है कि इस बार जो है ना, तो जो त्रयोदशी का जो व्रत होता है जिसको प्रदोष व्रत बोलते हैं, वो भी इसी के साथ में आ रहा है, शिव जी के व्रत के साथ में। तो ये संयोग जो है ना 300 सालों बाद बन रहा है। इसके कारण जो है ना बहुत से व्यक्तियों को, बहुत से साधकों को बहुत ही लाभ होने वाला है। अतः ये संयोग जो है ना 300 सालों के बाद वो बहुत ही पुण्य का देने वाला, और भगवान जो है न इस संयोग के अंदर भगवान भोलेनाथ महादेव जी उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करेंगे और उनकी जो है ना संतुष्टि करेंगे, धन धान्य से संपन्न करेंगे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सो हम आपको इस महाशिवरात्रि की बहुत ही हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री भोलेनाथ, जय माया पार्वती, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।